बलगम आने की शिकायत ये एक ऐसी परेशानी है जो व्यक्ति को कभी भी हो जाती है। कई बार आपका खान पान ऐसा हो जाता है कि आपको ये शिकायत होती ही रहती है। आप लोग खाने पीने में कोताही नहीं बरतते हैं, कुछ चीजें आप नजरअंदाज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमेशा आपको बलगम की शिकायत रहती है। तो आज की इस खास वीडियो में हकीम सुलेमान खान साहब से जानेंगे इस रोग के लिए क्या कुछ हो सकता है, वो घरेलू असरदार नुस्खा जो आप घर बैठे बैठे अपना सकते हैं। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लें और पीपले 30 ग्राम। आपके किचन के जो गरम मसालों में पीपलें होती हैं, इसे पीपला मूल भी कहते हैं, ये 30 ग्राम। और सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 दवाएं 100-100 ग्राम लें। खूब बारीक पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह गर्म पानी से लिया करें और शाम को भी। और ये आप लगातार कई महीने तक लें तो आपको आसानी से फ़ायदा मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। महाराष्ट्र से हैं नीता जी, स्वागत है आपका। हाँ मैम, मैं नीता लांजेवाल बोल रही हूँ जी। मुझे दांत की प्रॉब्लम है और छाती में गांठी आई है। आपकी उम्र क्या है? 26 साल की हूँ जी। 26 साल जी। अच्छा बच्चा, देखो, ये रोग मर्दों और औरतों को होता है, बच्चे बच्चियों को होता है, लेकिन पता भी नहीं चलता क्योंकि अनुभव नहीं होता। लेकिन एक निशानी है इसकी, जिसके भी ये आँखों के दायरे काले काले हों, डार्क सर्कल, समझ लीजिए उसको धातु रोग है। यानी औरतों की इस बीमारी को वाइट डिस्चार्ज कहते हैं और मर्दों की इस बीमारी को धातु रोग कहते हैं। और इससे हम अंदर से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि शरीर की कीमती धातुएं इसके पेशाब के रास्ते बह जाती है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो अश्वगंधा 100 ग्राम खरीद लें। अश्वगंधा सभी जानते हैं। और अलसी 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम और धनिया 100 ग्राम। आंवला सूखा मिलता है, धनिया का दाना, ये सब 100-100 ग्राम। और 100 ग्राम भूसी इसबगोल, भूसी इसबगोल जो मेडिकल स्टोर पे मिलती है। एक चीज़, ये सब चीज़ें आपको असली मिल जाएंगी, लेकिन गौन मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम, गौन मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम आप पानी से, दूध से ले सकते हैं। पानी में मिला के भी ले सकते हैं। ये ज़रा चिपकता है मुंह में, तो दूध में डाल दें, थोड़ी देर रहने दें, 10-15 मिनट। अपनी ज़रूरत की शक्कर भी इसमें मिला सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसे आप इस्तेमाल करें, आपकी तंदुरुस्ती होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, एक और सवाल था, इनको चेस्ट में गांठ है। अच्छा देखिए, ब्रेस्ट में बच्चियों की गांठें होती ही हैं और वो गांठें जब शादी होती है, मैं पूछना भूल गया आपकी शादी हो गई या नहीं। शादी होती है और जब औलाद होती है तो ये गांठें अपने आप घुल जाती हैं, चाहे वो ओवरीज की हों। ओवरीज में भी अक्सर होती है और डरिए मत, अक्सर लोग डरा देते हैं। ये कोई ऐसा रोग नहीं है जिससे डरा जाए। और आप ये नुस्खा लें और शादी नहीं है तो शादी कर लें। और जब भी आप साहिब औलाद होंगे, आपकी ये प्रॉब्लम खुद ब खुद अच्छी होना मुमकिन है। जी। बिहार से हैं मुस्कान, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून, बताइए।
मैम मैं अपनी मम्मी के तबीयत से रिलेटेड कुछ बात करना चाहती हूँ। सर से बात हो सकती है? जी बच्चा, मैं बात कर रहा हूँ। या सर, गुड आफ्टरनून। आदाब। मैं अपनी मम्मी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इसके लिए आपके जितने समय होंगे उससे थोड़ा एक्स्ट्रा समय मिल सकता है तो अच्छा होगा। जी मैं जी, बताना चाहती हूँ। आप बोलते रहिए, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे। सर, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी गैस की पेशेंट है, बहुत पहले से, करीबन 10 सालों से। ठीक है, उनको काफी गैस बनता है और उसके साथ साथ मतलब वो नॉर्मल खाना लेती हैं, कोई मिर्चा मसाला नहीं लेती हैं। और उनको मलेरिया की प्रॉब्लम थी, जिसको वजह से उनको अंग्रेजी दवा लेना पड़ा। पहले होम्योपैथी दवा लेती थी वो, और मलेरिया की जो दवा लेती थी उसके बाद से मलेरिया तो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद से ऐसा हुआ कि। जी बोलिए, बोलिए बेटा। हेलो, हाँ, आवाज नहीं मिल रही है क्या? उसके बाद से उनका मलेरिया ठीक हो गया, लेकिन यूरिन इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, और उनका यूरिन इन्फेक्शन हो गया, पर वो खाने में कुछ भी नहीं लेती हैं, और यूरिन इन्फेक्शन की वजह से होम्योपैथिक दवा लेती हैं। ठीक है, अभी भी, और वो तो ठीक हो गया, लेकिन उतना भी ठीक नहीं हुआ है, थोड़ा कंट्रोल हुआ है यूरिन इन्फेक्शन। तो क्या घरेलू नुस्खा में आप कुछ बता सकते हैं? पर गैस के पेशेंट बहुत ज्यादा है, तो कुछ ऐसा मेडिसिन बता दीजिए या घरेलू नुस्खा जिससे वो ठीक हो जाए। और वो बिल्कुल उबाला हुआ सब्जी खाती हैं, और चावल थोड़ा बहुत कभी ले लेती हैं, नहीं तो परमानेंट रोटी खाती हैं। उनकी आयु कितनी है बेटा अब? उनकी आयु 40 ईयर्स की है। ठीक है। हाँ देखिए, गैस, एसिडिटी और ये आपके इन्फेक्शंस अक्सर महिलाओं को रहता है। एक बड़ा आसान नुस्खा भी है इन सब के लिए, और अभी मैं बता रहा था, किसी को दूसरे को बता रहा था, शायद आप सुन भी रहे होंगे। आंवला सूखा हुआ मिलता है, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम लीजिए धनिया, और 100 ग्राम आपको लेना है भूसी ईसबगोल। भूसी ईसबगोल 100 ग्राम, ये मेडिकल स्टोर पर मिलती है, सत ईसबगोल के नाम से। ये लीजिए, और 100 ग्राम आपको लेना है सफ़ेद गौन मोरिंगा। ये सफ़ेद वाला ही लेना है, लाल और पीले भी मिलते हैं, वो नहीं लेना। अच्छे किस्म का जो होता है असली, वो सफ़ेद गौन मोरिंगा। इन सबको पाउडर बनाएं, और एक छोटा चाय का चम्मच भरकर इसमें आप शक्कर भी मिला सकते हैं अपनी ज़रूरत की, अगर डायबिटीज़ नहीं है तो। इसको पाउडर बना के एक चम्मच दूध में या पानी में मिला दें, और कुछ देर बाद यानी 15 मिनट बाद इसे आप पी सकते हैं। शक्कर मिला हुआ होगा तो आपकी मम्मी को पसंद आएगा जायका, बगैर शक्कर के भी ले सकते हैं। थोड़ा चिपकता है ये मुँह में, इसलिए दूध में या पानी में डालकर पीना आसानी के लिए बेहतर है। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं देवनाथ तिवारी जी, मेरठ से। स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम। जी हेलो, बोलिए। हाँ मैडम, मेरी पत्नी को बाएं ब्रेस्ट में गांठ है। हाँ देखिए, ये 3 चम्मच जैतून का सिरका और आधा ग्राम से 1 ग्राम तक गौन मोरिंगा, और एक चुटकी, ये चुटकी है देखिए, एक चुटकी में जितना भी खाने का सोडा, किचन में जो सोडा होता है आए, उसमें मिलाकर रोज़ाना 1 बार अपनी धर्मपत्नी को पिलाया करें। मुझे उम्मीद है कि उनको फ़ायदा मुमकिन है। हकीम साहब, जब व्यक्ति यूनानी ट्रीटमेंट लेने की सोचता है तो उससे पहले उसका और भी कोई ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो एक लंबा ट्रीटमेंट अगर पहले से ही कोई ले रहा है और फिर वो यूनानी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करता है, तो क्या हम दोनों ट्रीटमेंट एक साथ फॉलो कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं जी। बल्कि मैं कहता हूँ कि देखिए, दुनिया में 2 इलाज बड़े कामयाब हैं। एक तो एलोपैथी,
जो लोग लेते हैं अक्सर, और एक यूनानी आयुर्वेदिक। जी। अब एक इलाज ये है कि ब्लड प्रेशर हो गया, अब जब तक जिंदगी ब्लड प्रेशर की दवा खाओ। बिल्कुल। कोई भी रोग ऐसा हो जाता है, एक इलाज ऐसा है कि उसका निवारण भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर से निजात भी मिल सकती है। तो यूनानी साथ में ले लें। यूनानी तेज़ी से काम नहीं करती लेकिन मजबूत काम करती है। अच्छा, एक तो आपको ज़िंदगी भर दवा खानी है और एक 5-7 महीने खानी है, तय करना वीवर्स का, मरीज़ का काम है। लेकिन काफ़ी रोगों में बेहतर निजात मिल सकती है, चाहे जोड़ों के दर्द हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे बहुत सारे मर्ज़ों में आदमी को निजात मिलना मुमकिन है। जी। इंदौर से हैं ज़ैनब नेक्स्ट कॉलर, स्वागत है आपका। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे 3 सवाल है। पूछिए। जी मैं ना रात में सोते वक्त अक्सर या नहाने के बाद मुझे ना जुकाम बहुत ज्यादा हो जाता है। अपने आप ही छींकें आती है और जुकाम मेरा बहुत ज्यादा हो जाता है। जी, और वो रात में सोते वक्त मुझे आंखों में बहुत ज्यादा खुजली चलती है और उसके बाद है ना अक्सर मेरी आंखों पर सूजन आ जाती है। जी। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 18 साल है। ठीक है जी। और मेरी दादी हैं जो इन्होंने अभी गोल्डन मोरिंगा मंगवाया है, तो वो है ना 150 ग्राम आया है, तो उसको क्या हम 150 ग्राम लेने के बाद बंद कर देना है या हम हमेशा रख सकते हैं? उन्हें काफी फायदा है इससे। ठीक है जी। हाँ, तबीयत अच्छी हो जाए तो रोक भी सकते हैं और खा भी लेंगे तो भी नुकसान नहीं होता। ये यूनानी दवा है और बहुत मुबारक कि आपके दादी को फ़ायदा होने लगा। अब आपका सवाल जुकाम छींकें। जी। देखिए, देखा जाए तो ये कोई रोग नहीं है और सोचा जाए तो ये सबसे बड़ा रोग है। जिसको भी नज़ला, खांसी, छींकें, बलगम आता है, उसके अंदर इम्यूनिटी की कमी पाई जाती है। इम्यूनिटी की दवाएं आपको फ़ायदा करती हैं। अच्छा देखिए, एक तो यही है कि दवा ले ली, फिर एक हफ्ते को फ़ायदा हो गया, फिर ले ली, ये दिमाग को सुखा देती हैं, जैसे आपके नज़ले को सुखाती हैं। अच्छी दवा है लेकिन ज़िंदगी भर नहीं ले सकते और ज़िंदगी भर आप ये रोग भी अपने साथ नहीं रख सकते। तो इलाज है यूनानी में एक बहुत अच्छा, बहुत आजमूदा, बहुत आजमाया हुआ, लेकिन जब भी शुरू करें 5-6 महीने लें। माजून आर केयर, माजून आर केयर 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम गर्म पानी से लिया करें खाली पेट और रात को सोते वक्त। ये इम्यूनिटी पूरी कर देता है, आपके अंदर मजबूती पैदा हो जाती है और फिर ये सर्दी, खांसी, नज़ला, छींकें आना ही बंद हो जाती हैं। ये अच्छा इलाज है। आप चाहें तो जब भी करें 5-6 महीने करें, 1 महीने के लिए ना करें, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी। हकीम साहब, इनको एक तो आंखों में खुजली और सूजन भी रहती है। हाँ, ये उसी की अलामत है जी। असरात सर्दी के। इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं हम इसे, और इसको इम्यूनिटी इंग्लिश में कहते हैं और रोग प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं हिंदी में। जिसमें भी ये कम होगी, और आज के दौर में इसकी बहुत ज़रूरत है। जिसमें इम्यूनिटी होगी वही बच पाएगा। वो शेर है ना कि लोग ये समझने लगे कि हमें कुछ नहीं होगा, हमें ये वायरस नहीं हुआ कुछ कर सकता। देखिए, उसकी इम्यूनिटी होने के बावजूद भी एहतियात करें, सारे हुकूमत के आदेश को माने, डॉक्टर्स के अपने आदेश को माने, क्योंकि हुकूमत का आदेश ही डॉक्टर्स का आदेश है। फासला बना के रखें। और ये लोग सबसे ज़्यादा ख़तरे में हैं जिनको नज़ला, खांसी रहता है। आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी।